हेलो फ्रेंड्स, तो अब आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो है वो ख़त्म हो गया है। तो इसके संबंध में जो असेसमेंट ईयर 25-26 में आपके द्वारा जो आईटीआर फाइल की जाएगी उसकी ड्यू डेट है 31 जुलाई 2025। तो अब यहाँ पे इनकम टैक्स सेक्टर में आपके पास आईटीआर फाइल करने के लिए 7 फॉर्म अवेलेबल होते हैं, आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7। तो अब आपकी जैसी इनकम है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन करना है। लेकिन काफ़ी सारे पर्सन क्या करते हैं कि आईटीआर फाइल करते समय रॉन्ग आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन कर देते हैं। तो उसकी वजह से फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उनको नोटिस भी भेजा जा सकता है और साथ ही उनको अपनी आईटीआर भी रिवाइज करनी पड़ सकती है। तो अब यहाँ पे जो आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन किया जाता है वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ पर्सन क्या है और दूसरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो नेचर ऑफ पर्सन यानी कि जो आईटीआर फाइल की जा रही है वो किस पर्सन के द्वारा की जा रही है, जैसे कि वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है, फर्म है, एओपी है। और सेकंड है सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि आपकी इनकम का सोर्स क्या है। तो अब आपके इनकम टैक्स सेक्टर में आपकी जो इनकम होती है उसके 5 सोर्स होते हैं, जैसे कि अगर आपको सैलरी या पेंशन से कोई इनकम रिसीव हो रही है, या फिर आपको हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम रिसीव हो रही है, या कैपिटल गेन से कोई इनकम रिसीव हो रही है, या बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम रिसीव हो रही है, या फिर आपको अदर सोर्सेज से कोई इनकम रिसीव हो रही है। तो अब आपकी जैसी इनकम है उसके अकॉर्डिंग आपको आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन करना है। तो हाय एवरीवन, दिस इज सीए दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको अपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करते समय किस तरीके से सही आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन करना है। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। टाइप्स ऑफ आईटीआर फॉर्म्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। तो अब आपके द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल की जाएगी तो उस केस में आपके पास आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7 फॉर्म अवेलेबल है। तो अब आपकी जैसी इनकम है उसके अकॉर्डिंग ही आपको आईटीआर फाइल करते समय आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन करना है। तो उसमें फर्स्ट है हु इज़ एलिजिबल टू फाइल आईटीआर 1, यानी कि आईटीआर 1 फाइल करने के लिए कौन पर्सन एलिजिबल है। तो यदि कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की इनकम यदि 50 लाख रुपए तक है तो उस केस में वो आईटीआर 1 फाइल कर सकता है। तो अब आईटीआर 1 फाइल करते समय उसकी 50 लाख रुपए तक की जो इनकम है उसमें कौन कौन सी इनकम है जो कि कंसिडर की जाएगी। तो यहाँ पे यदि टैक्स पेयर को फाइनेंशियल ईयर 24-25 में सैलरी या पेंशन से अगर कोई इनकम होती है, या फिर मान लो कोई हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है और वहाँ से कोई इनकम होती है, लेकिन यहाँ पे एक ही हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होनी चाहिए। यदि मान लो एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है टैक्स पेयर के पास तो उस केस में वो आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकता। और साथ ही यदि मान लो उसका कोई प्रीवियस ईयर का लॉस है और वो यदि अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है तो उस केस में भी वो आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकता। नेक्स्ट, यदि मान लो उसकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की एग्रीकल्चर इनकम यदि 5,000 रुपये तक है तो उस केस में वो आईटीआर 1 फाइल कर सकता है। एंड लास्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अब यदि मान लो टैक्स पेयर को फाइनेंशियल ईयर 24-25 में सेविंग बैंक से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, या एफडी या आरडी से कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, या फिर जो इनकम टैक्स रिफंड है उस पर कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, या फैमिली पेंशन की इनकम है, डिविडेंड की इनकम है, कमीशन की इनकम है, या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम एनहांस कंपनसेशन है, या फिर उसको ब्रोकरेज की अमाउंट रिसीव होती है, तो उस केस में वो आईटीआर 1 फाइल कर सकता है। लेकिन यदि उसकी अदर सोर्सेज की जो इनकम है उसमें लॉटरी की इनकम है, या क्रिप्टो या वर्चुअल डिजिटल असेट से कोई इनकम है, या फिर हॉर्स रेस से कोई इनकम है, तो उस केस में वो आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है हु कैन नॉट यूज़ आईटीआर 1 फॉर्म फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। तो अब आप किस केस में आईटीआर 1 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं। तो यदि मान लो टैक्स पेयर की फाइनेंशियल ईयर 24-25 की अगर टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, या फिर उसकी जो एग्रीकल्चर इनकम है यदि वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 5,000 रुपये से ज़्यादा है, या फिर मान लो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में टैक्स पेयर को अगर कोई कैपिटल गेन हो रहा है, या बिजनेस या प्रोफेशन से अगर कोई उसकी इनकम है, या फिर मान लो टैक्स पेयर की एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है और उससे अगर कोई इनकम रिसीव हो रही है, या फिर मान लो टैक्स पेयर किसी कंपनी में डायरेक्टर है और वहाँ से अगर उसको कोई डायरेक्टर फीस रिसीव होती है, या फिर मान लो उसके द्वारा किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और वहाँ से कोई इनकम रिसीव होती है, या फिर मान लो टैक्स पेयर ने इंडिया के बाहर कोई असेट्स है जो कि एक्वायर कर रखी है, या फिर कोई साइनिंग अथॉरिटी इंडिया के बाहर है और वहाँ से अगर उसको कोई इनकम है जो कि रिसीव होती है, या फिर मान लो जो टैक्स पेयर है वो नॉन रेजिडेंट है, या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या फिर टैक्स पेयर की कोई फॉरेन इनकम है, या फिर मान लो टैक्स पेयर का सेक्शन 194N में कोई टीडीएस है जो कि डिडक्ट किया गया है बैंक के द्वारा,
या फिर मान लो जो टैक्स पेयर है उसका फाइनेंशियल ईयर 24-25 में बिजनेस से रिलेटेड या फिर कैपिटल गेन से रिलेटेड या हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई लॉस है और उस लॉस को यदि वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है नेक्स्ट ईयर में, या फिर जो टैक्स पेयर है उसका पिछले साल का कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, तो उस केस में वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकता। तो इस तरीके से टैक्स पेयर को यदि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इन सभी सोर्सेज से अगर कोई इनकम रिसीव होती है तो उस केस में वो ITR 1 फॉर्म फाइल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है हु इज़ एलिजिबल टू फाइल ITR 2। तो अब ITR 2 फॉर्म फाइल करने के लिए कौन पर्सन एलिजिबल है, तो कोई भी इंडिविजुअल या HUF, चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, चाहे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या रेजिडेंट हो, जिसकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इनकम यदि 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में वो ITR 2 फॉर्म फाइल कर सकता है। अब ITR 2 फॉर्म में आपकी कौन कौन सी इनकम है जो कि कंसिडर की जाती है। तो अब यदि मान लो टैक्स पेयर को फाइनेंशियल ईयर 24-25 में सैलरी या पेंशन से अगर कोई इनकम रिसीव हो रही है, या फिर मान लो उसके पास एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है और उस केस में यदि एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से अगर कोई रेंटल इनकम रिसीव होती है, या फिर मान लो टैक्स पेयर को अदर सोर्सेज से जो इनकम रिसीव होती है जैसे कि डिविडेंड की है, कमीशन की है या ब्रोकरेज की है, और साथ ही इसमें यदि उसको लॉटरी से कोई इनकम रिसीव हो रही है या हॉर्स रेस से कोई इनकम रिसीव हो रही है, या फिर मान लो क्रिप्टो से या वर्चुअल डिजिटल असेट से कोई इनकम रिसीव हो रही है, तो उस केस में भी वो ITR 2 फॉर्म फाइल कर सकता है। साथ ही यदि मान लो जो इंडिविजुअल है वो किसी कंपनी में डायरेक्टर है और वहाँ से अगर उसको कोई डायरेक्टर की फ़ीस रिसीव होती है, या फिर मान लो उसके द्वारा किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है और वहाँ से अगर कोई इनकम रिसीव होती है, या फिर मान लो यदि उसके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई असेट्स है जो कि सेल की जाती है और उस केस में यदि उसको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, या फिर शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है और वहाँ से अगर उसको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रिसीव होता है, या फिर मान लो टैक्स पेयर को कोई फॉरेन इनकम है जो कि रिसीव्ड होती है, या फिर टैक्स पेयर की एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5,000 रुपये से ज़्यादा है, साथ ही यदि मान लो उसके द्वारा जो कैश विड्रॉल किया जाता है तो उस केस में अगर बैंक के द्वारा उसका TDS डिडक्ट किया जाता है सेक्शन 194N में। नेक्स्ट है यदि मान लो उसका कोई पिछले सालों का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, या फिर करंट ईयर में उसको शेयर मार्केट से या हाउस प्रॉपर्टी से या फिर बिजनेस से अगर कोई लॉस हुआ है तो उस केस में वो ITR 2 फॉर्म फाइल कर सकता है। नेक्स्ट है हु इज़ एलिजिबल टू फाइल ITR 3। तो अब ITR 3 फॉर्म फाइल करने के लिए कौन पर्सन एलिजिबल है, तो कोई भी इंडिविजुअल या HUF जिसकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में बिजनेस या प्रोफेशन से अगर कोई इनकम है तो उस केस में वो ITR 3 फॉर्म फाइल कर सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो बिजनेसमैन या प्रोफेशनल है उसके द्वारा प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट नहीं की जानी चाहिए। सेकंड, यहाँ पे जो बिजनेसमैन और प्रोफेशनल है उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी है, और साथ ही यदि मान लो उसका टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट कराना भी मैंडेटरी हो जाता है। अब यदि मान लो कोई टैक्स पेयर है जिसको यदि हाउस प्रॉपर्टी से या सैलरी या पेंशन से या कैपिटल गेन से या अदर सोर्सेज से कोई इनकम रिसीव हो रही है, या फिर मान लो वो किसी फर्म में पार्टनर है और वहाँ से अगर कोई इनकम रिसीव हो रही है, या फिर किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में उसके द्वारा कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या वो किसी कंपनी में डायरेक्टर और वहाँ से कोई इनकम रिसीव हो रही है, तो इन सभी केसेस में इंडिविजुअल या जो HUF है वो ITR 3 फॉर्म फाइल कर सकता है। नेक्स्ट है हु इज़ एलिजिबल टू फाइल ITR 4। तो अब ITR 4 फॉर्म फाइल करने के लिए कौन पर्सन एलिजिबल है, तो कोई भी इंडिविजुअल है या HUF है या फर्म है जो कि इंडिया में रेजिडेंट है और जिसकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो इनकम है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में वो ITR 4 फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब यदि मान लो कोई बिजनेसमैन है जिसका फाइनेंशियल ईयर 24-25 का टर्नओवर यदि 3 करोड़ रुपए तक है, तो उस केस में वो प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के बेसिस पे सेक्शन 44AD और 44AE में अपनी इनकम डिक्लेयर कर सकता है। और जो प्रोफेशनल है जिसकी प्रोफेशनल रिसिप्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि 75 लाख रुपए तक है, तो उस केस में वो सेक्शन 44ADA में अपनी इनकम जो है वो डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे जो ITR 4 फॉर्म है वो कौन पर्सन फाइल नहीं कर सकता है, तो यदि कोई भी इंडिविजुअल HUF या फर्म है जिसको मान लो कोई कैपिटल गेन हो रहा है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, या फिर मान लो एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा है, या फिर मान लो किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और वहाँ से कोई प्रॉफिट हो रहा है, या फिर मान लो टैक्स पेयर के पास एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है और वहाँ से कोई इनकम रिसीव होती है, या फिर मान लो टैक्स पेयर को अगर लॉटरी से है या हॉर्स रेस से है या क्रिप्टो से, वर्चुअल डिजिटल असेट से, ऑनलाइन गेम से कोई इनकम रिसीव होती है, या फिर मान लो टैक्स पेयर का सेक्शन 194N में TDS है जो कि बैंक के द्वारा डिडक्ट किया गया है।
नेक्स्ट, यदि मान लो टैक्स पेयर ने इंडिया के बाहर कोई असेट्स है जो कि परचेज कर रखी है या कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी एंटिटी में और वहाँ से अगर उसको कोई इनकम रिसीव होती है, या फिर मान लो कोई भी इंडिविजुअल है या एचयूएफ है या पार्टनरशिप फर्म है जिसका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा हो जाता है और उसको इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 44 AB के अकॉर्डिंग यदि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी है, या फिर मान लो कोई इंडिविजुअल है जो किसी कंपनी में डायरेक्टर है, तो इन सभी केसेस में टैक्स पेयर ITR 4 फॉर्म फाइल नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से अब आपके द्वारा जब फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल की जाएगी, तो ITR फाइल करने से पहले आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो कलेक्ट करके रख लें, ताकि आप अपनी ITR जो है वो टाइमली फाइल कर सकें। और साथ ही आपको इस वीडियो से अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यदि आप एक इंडिविजुअल है या HUF है तो उस केस में आपके ऊपर कौन सा फॉर्म है जो कि एप्लीकेबल होगा। तो आपकी जैसी इनकम है उसके अकॉर्डिंग आप अपने ITR फॉर्म का सेलेक्ट करके फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR जो है वो टाइमली फाइल कर दें, ताकि आपको लेट फीस का भी पेमेंट ना करना पड़े। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।